आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। संगवारी हो, आप मन जाना था कि कहे भी ये हवे कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम नौकरी भीख निदान। यानी हमर देश की जो अर्थव्यवस्था है कृषि से जुड़े हुए हवे। जे साल बहुत बढ़िया ढंग से खेती किसानी होते, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे दलहनी हो, चाहे तिलहनी हो, तो वो साल बहुत, चाहे वनोपज के हम बात करें, चाहे मछली पालन के बात करें, तो वो साल हमार अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा होते। यानी कृषि है देश के विकास के रीढ़ है। तो संगवारी ये विषय में चर्चा करबो। वो चर्चा करे बर हमार संग में हवा डॉक्टर गोपी कृष्ण दास जी, डीन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब, आप मन के स्वागत है कार्यक्रम में। तो संगवारी हो, चर्चा ला आगे जारी रखबो, लेकिन कैसे का संभावना है जैसे हम चर्चा करत हन आज के विषय है, ओकर ऊपर एक बहुत बढ़िया ढंग से एक फिल्म बने हैं। आवा वो फिल्म ला देखथन। किसान भाई बहन ही भारत देश की रीढ़ है और देश की खाद्य सुरक्षा में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान के बिना देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं होगा। फसल उगाना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन, वनस्पति उत्पादन, कृषि उत्पादों का विपणन, ऐसी कई सारी कृषि जगत के आयाम हैं जो केवल किसानों पर ही निर्भर है। और छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकतर लोग खेती किसानी के कार्य पर ही निर्भर हैं। प्राकृतिक संसाधन और अच्छी जलवायु के कारण छत्तीसगढ़ की माटी काफी उपजाऊ है और यहाँ विभिन्न प्रकार की खेती किसानी आसानी से की जा सकती है, चाहे परंपरागत विधि से हो या वैज्ञानिक विधियों से। और इसी वजह से छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें रोजगार के कई अवसर हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। फसल उत्पादन, पशुपालन का कार्य, मत्स्य पालन, वनस्पति उत्पादन, कृषि उद्योग और विभिन्न तरीके से खेती किसानी में आगे बढ़ा जा सकता है। पशुपालन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पालन किया जा सकता है, जिससे किसानों को दूध, मांस, अंडे इसके उत्पादन से रोजगार मिलता है। वहीं मत्स्य पालन
छत्तीसगढ़ में तो मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें मछली का पालन किया जाता है, जिससे किसानों को मछली उत्पादन में रोजगार मिलता है। इसे जलीय कृषि भी कहते हैं। जलीय कृषि जल संसाधनों का उपयोग करके की जाने वाली कृषि है। मछली, केकड़ा, झींगे और अन्य जलीय जीव पाले जाते हैं। जलीय कृषि में जल संसाधनों का उपयोग करके खाद्य उत्पादन भी किया जाता है, जो दुनिया की बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। वनस्पति उत्पादन भी कृषि की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, मसाले और अन्य वनस्पति उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। फल उत्पादन की बात करें तो आम, सेब, केला, अंगूर, विभिन्न प्रकार के फलों की खेती की जाती है। सब्जी उत्पादन में टमाटर, प्याज, आलू, मिर्च और विभिन्न प्रकार की हरी भरी सब्जियां। मसाला उत्पादन वनस्पति उत्पादन की महत्वपूर्ण शाखा है। मिर्च, धनिया, जीरा इत्यादि इसमें शामिल है। औषधीय पौधे के उत्पादन की बात की जाए तो नीम, तुलसी, आंवला इत्यादि पौधे इसमें शामिल हैं। कृषि जगत के विभिन्न आयामों में सबसे महत्वपूर्ण है कृषि उद्योग, क्योंकि कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें उत्पादों का प्रसंस्करण और पैकेजिंग की जाती है, जिससे किसान भाई बहनों को रोजगार मिलता है और वे बनते हैं आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। किसान भाई हो कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। और आप मन के मन में अगर कोनो प्रश्न होई तो हमार टोल फ्री नंबर लगलो आप मन नोट कर लो और अपन प्रश्न ला जरूर करो। हमार टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो एक बार वो आप मन नोट कर लो, सुन लो और ध्यान से लिख लो 1800-233-9418। ये हरे टोल फ्री नंबर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहबो कि जैसे हमार युवा मन पढ़ लिख लेते और पढ़े के बाद नौकरी की तलाश करते, लेकिन हम ये जानना चाहबो कि कृषि में युवा मन बर रोजगार के का संभावना हवा, एक बारे में आप मन बता दो। कृषि में रोजगार के अपार संभावना है जी। अगर आप देखो भारत के जनसंख्या 140 करोड़ के पार जात है जी। एखर जन खाद्य समस्या के निदान हमार कृषि के माध्यम से ही होते जी। ये जनसंख्या देखिए तो यूरोप के जनसंख्या पूरा यूरोप के जतका देश है तेला मिलावे तो एक तरफ, हमार देश एक तरफ जी। अतएक बड़ जनसंख्या के फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा के व्यवस्था कृषि के माध्यम से होते जी। तो कृषि के उत्पादन से लेके एखर उपभोक्ता तक पहुँचाए के बीच में हर जगह रोजगार के संभावना है जी। जरूरत है ला चिन्हांकित करे के एमा काम करे के। जी जी जी। आप देखो खेती में जिन है पूरा सकल जिन हमार जिन योगदान है जीडीपी है लगभग 16% के आसपास आते हैं। और भारत सरकार है एखर महत्व ला देखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट के स्थापना करे है। जिन भी फसल के आप नाम लोहो तेखर नेशनल इंस्टीट्यूट है जी। ये बात है कि खेती कतक महत्वपूर्ण है और खेती में हर जगह रोजगार के संभावना है। एला हमला सोचे समझ के जन है काम करेल पड़िए माँ कि कैसे हम अपन रोजगार ला अपन जीविकोपार्जन के रूप में भी उपयोग करी। जी जी, बहुत बढ़िया बात आप बताया सर। और हमारे एक कॉलर है जो जुड़ना चाहते। हेलो किसान भाई, राम राम। राम 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 राम। जी जी, अपन प्रश्न करो। जैसे हम लोग मछली पालन करना है, कौन सी अनुदान मिल सकते हैं और कौन सी जगह पे हम मछली पालन कर लिए? जैसे कि 1 एकड़ खेत है उन्हें तालाब गहरीकरण करे के बाद मछली पालन कर सकते हैं का? जी 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 जी। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल किसान भाई, आप बढ़िया प्रश्न पूछे हो। मछली पालन करे जा सकत है। मछली विभाग में एखर बर जन है योजना है जेमा तालाब खोदे बर घला पैसा मिलते, मछली के बीज खरीदे बर पैसा मिलते, पंप वम अगर पानी के व्यवस्था करना है तो ओकरो बर पैसा मिलते, ओखर दाना बर घला पैसा मिलते। अगर एखर से आगे बढ़ के अगर ओला बेचे बर अगर कुछ आगे बढ़ना है प्रोसेसिंग करके ओकरो व्यवस्था जो है एखर से आप ला जन है एखर बर मछली विभाग से आप ला संपर्क करना पड़ी और विस्तृत जानकारी ओमन आप मन ला प्रदान कर दी। और एमा लोन घला मिलते, अनुदान घला मिलते, दोनों मिलते एमा। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक बहुत बढ़िया बात अभी आप बतावत रहे हो कि जैसे जो किसान है अपन अनाज ला पैदा करते
यानी पैदा करे के बाद वो उपभोक्ता तक पहुँचाए की जो दूरी है वो में बहुत अकन रोजगार है कहते रहे आप। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एला हमारे युवा संगवारी मतलब बताते हो, युवा किसान मतलब बताते हो। देखो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ जी, हर फसल में चीज़ लागू होते व्यवस्था है। जी, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में धान की खेती अधिक मात्रा में होते, तो धान ला जैसे हम लोग बीज बोना है तो बीज में बीज उगाए के काम करे जा सके थे जी, बीज ला पहुँचाए के काम करे जा सके थे जी, मार्केटिंग के काम करे जा सके थे। एक बाद जब हम लोग बोबो तो हम लोग एक बार या तो हल चाहिए या फिर कृषि यंत्र चाहिए, तो कृषि यंत्र घर ला कहीं कोई नहीं तो बनात वही ना। जी, जी, तो पंजाब हरियाणा या कोई कंपनी वाले बनाते ओखर साथ बहुत सारे छोटे छोटे यंत्र लगते, वो यंत्र ला बनाए जा सके थे। अगर बनाए के क्षमता नहीं है तो बेचे के काम करे जा सके थे, वहाँ रोजगार है। एक बाद धान के अगर खेती करत है तो बुआई रोपाई कटाई मिसाई ये सब में तो अपन अपन क्षमता के अनुसार, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो श्रमिक के रूप में भी रोजगार के अवसर मिलते, ज़्यादा पढ़े लिखे है तो अगर वह तकनीकी सलाह दे सकते। आजकल मौसम के विपरीत स्थिति पैदा हो जाते तो कौन से मौसम में का करना चाहिए, कब लगाना है, कैसे लगाना है, कौन से वैरायटी लगाना है, एहू में सलाह दे सकते। एकरो एक्सपर्ट बन के भी काम करे जा सकते। एक बाद अगर धान के उत्पादन हो गए तो धान के उत्पादन के बाद एक विक्रय करे बर हम लोग मंडी तक ले जाना पड़ते कि नहीं पड़े। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो ओकरो बर सामग्री लगते या वो पहुँचाए के व्यवस्था करना है, एमा गुंजाइश है। एक बाद एक चावल बनाना है, चावल बनाए के बाद चावल बनाबे तो रखे पर बोरी चाहिए, तो हर जगह तो गुंजाइश है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एला चिन्हांकित करना है छोटे छोटे लघु उद्योग के रूप में, बड़े उद्योग के रूप में, मध्यम उद्योग के रूप में, सब ढंग से अपन काम एमा करे जा सकते जेखर जतका क्षमता, जेखर जतका अपन समझ है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात बताया डॉक्टर साहब आप। नहीं तो हमन का करथन किसान भाई मन है कि धान ला बोन लेन ओकर बाद बस और बेच देनो, काम खत्म हो गए हमारे। गेहूँ बोन लेन बेच लेन, काम ऐसे। आप बहुत सही बात बताए, कृषि यंत्र के बारे में बताया और ओकर ट्रेवलिंग के बारे में बताया। यानी संभावना तभी तो आज के कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। संभावना नहीं बल्कि अपार संभावना है। और हमार युवा साथी मन सोचे एमा चिंतन मनन करे जी, एमा अतेक संभावना है और अतेक एखर आर्थिक लाभ है कि जेखर तीर खेती नहीं है ते मन एमा घुस गए हैं जी। और मन जन है अपन जीविकोपार्जन करे थे, बढ़िया व्यवसाय कर रहे थे मन और लाभ उठाते। जी 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 जी। हमारे एक और कॉलर है जिन हाँ फोन से अपन प्रश्न करना चाहते। हाँ, राम राम किसान भाई। हेलो, कौन बोला था? अच्छा, अभी हमार किसान भाई नहीं जुड़ पाए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमन चर्चा करत रहें कृषि के क्षेत्र में, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में जैसे धान बोआ थे तो उमा कैसे रोजगार पैदा कर सकते हैं, रोजगार कैसे पा सकते हमारे छत्तीसगढ़ के खासकर युवा जो किसान है वो? अभी कृषि के क्षेत्र में प्रमुख रूप से अभी छत्तीसगढ़ में जो है धान जी, मक्का जी, कोदो, कुटकी, रागी और सोयाबीन और गन्ना की खेती खरीफ में होते, या गन्ना तो साल भर होते जी, और रबी में चना, गेहूँ, मटर, अलसी, तिवड़ा एमन के सब खेती होते जी। एक तो आदान जतका भी सामग्री लगती है, खाद बीज दवाई, एमा रोजगार के अवसर है। आजकल ऑर्गेनिक खेती होते जी, जैविक खेती होते, तो जैविक खेती के उत्पाद ओखर व्यवसाय करे जा सकते हैं, केचुआ खाद बनाए जा सकते हैं, उन्नत ढंग से अपन खाद के निर्माण करे जा सकते, हरी खाद बनाए जा सकते। ये जिन उत्पाद तैयार होते, जिन हमारे उत्पादन होते, ये उत्पादन ला प्रोसेसिंग करके बाजार में बेचे, विपणन करे के एमा ये काम भी करे जा सकते। और एखर बार केंद्र शासन, राज्य शासन सबके तरफ से बहुत सारा जिन्हें योजना चलत है, एखर भी लाभ ले जा सकते। आप देखो अभी जन है हमारे छत्तीसगढ़ के जन है धान के जिन उत्पाद है या चावल है, यह दक्षिण अफ्रीका घला में एक्सपोर्ट होते जी, एक्सपोर्ट भी करे जा सकते। एक्सपोर्ट ला ही व्यवसाय के रूप में शुरू कर सकते। दलहन तिलहन या जिन सामग्री की हमला आवश्यकता है बोला हमारे यहाँ के युवक मन ही जन है व्यवसाय के रूप में अपना के हमला उपलब्ध कराए, और जिन बाहर जा सके तेला बाहर भेजे के काम ला ही मन करे। काबर जन है दूसरा आदमी या विदेशी आदमी काम ला करे, हमन काबर नहीं कर सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा था आप कि पूरा कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। आप अपन क्षमता के अनुसार जो करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे कि एक बात हम जरूर जानना चाहो डॉक्टर साहब कि जैसे पशुपालन हमला करना है, ये दूध के ही अतका मांग है कि दूध के हम पूर्ति नहीं कर सकन, चाहे वो पशुपालन में बकरी पालन हो सकत है,
डेयरी उद्योग हो सकत है, सुअर पालन हो सकत, एकरो बारे में का संभावना है हमर किसान भाई बताओ। एमा जबरदस्त संभावना है छत्तीसगढ़ में। काबर यहाँ के 44% जन हमार क्षेत्र है वह जंगल से घिरे हुए है, या जंगल में हवे जी तेमा तो चारा तो प्राकृतिक रूप से 4-6 महीना तो इसने उपलब्ध रहते। जी तो पशुपालन के, डेयरी के, बकरी पालन के, सुअर पालन के पर्याप्त यहाँ संभावना है। बहुत सारी योजना भी चलते, बहुत जन हमारे युवा साथी मन आजकल एला अपनाए भी हैं और एखर जन है काफ़ी अमन फायदा उठाते। आप देखो डेयरी में तो सिर्फ जन है दूध नहीं, दूध के साथ ओकर उत्पाद भी बना के बेची जा सकते हैं। जैसे दूध के खोआ बनते, घी बनते, पनीर बनते, बटर बनते, चीज़ बनते, ये सब ला भी आप स्मॉल स्केल के रूप में छोटे मात्रा में भी बनाए जा सकते हैं। बड़े फैक्ट्री की जरूरत नहीं पड़े। आप देखो अभी A2 मिल के नाम में जन गिर गाय या देसी गाय है, देसी गाय के घी है 1600 रुपया लेके 5000 रुपया लीटर बिकत हवा। अब एमा तो स्कोप है, संभावना ही संभावना है। ये बकरी पालन में आप देखो, बकरी में बहुत कम खर्चा आते जी। हर 6 महीना में बकरी बच्चा पैदा कर देते, ओकर अतका तेजी से मतलब जनसंख्या बढ़ते बकरी के, और बहुत कम जन है खुराक हवा। आप बोला ज़्यादा खुराक की आवश्यकता नहीं पड़े, दूध भी देते और जल्दी जल्दी जन है वो हर बच्चा भी पैदा करते, तो ओखर से भी बेच के अपन लाभ उठा सकते है किसान भाई मन। और एखर बड़ तकनीकी जानकारी और बहुत सारा जन है सुविधा जन है शासन की तरफ से उपलब्ध है। जी डॉक्टर साहब अभी हमार फोन कॉलर जुड़े हुए हैं, तो हाँ किसान भाई राम राम, अपन प्रश्न करो। हाँ राम राम सर जी। मैं सर ये मूंगफली लगाना चाहता हूँ गर्मी वाले, बोले कैसे टाइप लगाए जाए सर अभी के रबी में? जी मूंगफली लगाना बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। अभी का है आप मन जन है बीज की व्यवस्था पहली करो, है ना, उन्नत बीज की व्यवस्था कर लो, है ना, और खेत की तैयारी करिए और निर्धारित मात्रा में जन हमन बताथन ना दलहन फसल के रूप में मानथन, हालांकि आयल सीड में आते, तो एमा जन है आप जन है निर्धारित मात्रा में खाद डाल के ये ठंड ला खत्म हो दो, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, मकर संक्रांति के बाद एक बुआई कर दो आप, ठीक है। एमा 45 दिन के बाद मिट्टी चढ़ाए पड़ते, 45 से 50 दिन के बाद, है ना, मिट्टी चढ़ाओ तब एमा उत्पादक नीचे में खर्च है फल्ली लगते एमा। जी 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 बहुत बढ़िया अभी प्रश्न कर जवाब दे डॉक्टर साहब आप। अभी एक ठन ब्रेक लेथन, ओकर बाद फिर चर्चा लागे जारी रखबो। किसान भाई हो कार्यक्रम में फिर एक बार आपन के स्वागत है। और जैसे कि अभी चर्चा करत रही से मूंगफली कैसे लगाना, कब लगाना की, तो मैं एक जानकारी डॉक्टर साहब आपसे चाहूँ किसान भाई मन बर कि आप मन तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है लगातार नवा अनुसंधान करते थो, प्रशिक्षण देवत थो, बीज उपलब्ध कराते थो, तो ये बीज बर मन कहाँ जावे, कैसे करे, एकरो बारे में आप मन बता देते हो। बीज बर है या तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अभी से संपर्क कर ले, या कृषि विभाग के पास जाइए, अपन बता दी तो मन बीज की व्यवस्था कर दी है, और बीज ला उपचारित करके ही वही ओमन, और ध्यान रखी कि 50 दिन के आसपास जैसे फसल हो जाते ना, तो वहाँ जन है मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। अगर मिट्टी नहीं चढ़ाई तो उत्पादन में कमी आते, और ध्यान रखे कि खेत है थोड़ा से हमेशा वहाँ पानी कमी मत रहे, काबर गर्मी के दिन में थोड़ा तेज़ धूप पड़ते, जल्दी जल्दी खेत सूखे लगते, तो पानी देला पड़ते, जेमा ओखर का है पेगिंग कहते हम बोला जी कि फल्ली हर अंदर जमीन के अंदर प्रवेश कर सके आसानी से। जी 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 बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। एक बात जैसे कि अभी हम कृषि के जो विभिन्न क्षेत्र है, तो एक और हमारा फोन कॉलर जुड़े है। हाँ राम राम किसान भाई हो, अपन नाम बताओ, अपन प्रश्न करो। हेलो। हाँ हेलो, बोलो बोलो। पिछले साल बोर खुदवाओ, डबल फसल बो पिछले साल से जी, और साल बोना करके, लेकिन सरकार ने पानी देखते हुए डबल फसल नहीं बोना करके जी,
पिछले साल भी मैं कम से कम आधे एकड़ में नवल गोल टमाटर और भाजी वाजी बहुत सा भिंडी विंडी डाले रहे हो। जी तो ये आपके एक कृषि दूरदर्शन में देखा तो टोल फ्री नंबर रहा है, तो मैं कहता हूँ योजना की जानकारी ले ले सोच करके कॉल करे हो सर। गर्मी में लगाना चाहता हो आप ना? जी जी डॉक्टर साहब, मोतीराम साहू तुरंत कटाई गए थे। जी 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 ठीक है। नहीं तो आप लगाओ ना, आप तिर बोर है तो सब्जी लगाने सब्जी लगाओ, या दूसर फसल मूंग उड़द भी लगा सकत हो। वो तो आपके इच्छा के ऊपर है कौन सा फसल लगाना है। और एखर बर जन है आपला कृषि विभाग में या उद्यानिकी विभाग में, यदि मूंग उड़द लगाहू तो कृषि विभाग से संपर्क करे पड़ी, और अगर सब्जी लगाहू तो उद्यानिकी विभाग से थोड़ा संपर्क कर लूँ। वहाँ जन अधिकारी रहते हो मन तो कतका कतका योजना चलत है, का योजना चलत है, का लाभ मिली और विस्तृत जानकारी आप मतलब प्रदान कर दी हो मन। जी जी बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब। एक बात जिसे उद्यानिकी आप मन के हो, तो उद्यानिकी में जैसे हम देखत भी रहे ना भी टीवी में कि वनस्पति के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत विशाल संभावना है खेती में। तो ओकरो बारे में आप बताते हो कि का लगावे उद्यानिकी में, कैसे करे, कब लगावे, का चीज़ लगावे जेकर से ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिले किसान भाई ला। सब्जी के खेती और फल के खेती में तो बहुत ज़्यादा फायदा है जी। अभी आप देखिए हो कि सब सब्जी महंगा चलत है, 80 रुपये किलो से कम में कोई सब्जी ढंग से नहीं मिलत है। बिल्कुल बिल्कुल। और फल है तो आओ मत पूछो आप, एक तो मात्रा भी कम रहते और रेट भी बहुत ज़्यादा रहते। जी जी। और अभी किसान भाई मन जन है फल कम लगा थे, बेंद्रक समस्या है कि के बिल्कुल। तो हमारे समस्या जंगल मत काटो, फलदार पेड़ ला रोड साइड भी लगाओ, जंगल भी में लगाओ, खेत में भी लगाओ, आपो खाओ, पशु पक्षी सब ला मिली। अब एखर जन है खेती में रोजगार के बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। काबर उत्पादन करे के बाद एखर प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन करे के बाद बेचे में बहुत फायदा है। छोटे छोटे इकाई लगा लें एखर और मार्केटिंग करे। आजकल ऑनलाइन में मार्केटिंग हो जाते, कहीं जाए नहीं पड़े, इहें बैठ के आप पूरा देश भर में जन है फसल ला बेच सकत हो। जी डॉक्टर साहब आप हो और बहुत अकन हमार फोन कॉलर मन जुड़ना चाहते, प्रश्न करत थे। राम राम किसान भाई हो, अपन नाम बताओ, अपन प्रश्न करो जी। आवाज प्रश्न पूछो। नहीं अपन प्रश्न करो। मेरा प्रश्न मैं मछली पालन चाहता हूँ सर जी, तो उससे मुझे कहाँ से काम मिलेगा और उसका बिल और मैं बोलिंग में कहाँ चाहते हैं जानकारी देती जी। वो मछली पालन करना चाहते वो कर बीज और जो अनुदान एकर बारे में मैं अभी एकर पहली एक जन किसान भाई है प्रश्न पूछे रहे, इसे तो बता रहे हूँ। मत्स्य विभाग जन है छत्तीसगढ़ शासन के अलग से विभाग है जिमा मछली पालन से लेके ओखर विक्रय तक के पूरा जन है प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन मार्केटिंग तक के सब के लिए जन है अलग अलग योजना बने हैं। वहाँ संपर्क करेल पड़ी कौन से योजना में कतका अनुदान मिली और कतका राशि स्वीकृत हुई और कहाँ से हुई, एक विस्तृत जानकारी वहाँ से आप मिल जाई, आप वहाँ संपर्क कर सकते हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब जैसे कि अभी उद्यानिकी के बारे में आप बतावत रहे हो, फल के बारे में और सब्जी के बारे में आजकल बहुत ही मांग है, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो। इसी के मैं एक बात और जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब किसान मनबर की हमार जो भारत सरकार है, भारत सरकार हा युवा मनबर कृषि बर का ऐसी योजना बना है जेकर से युवा कृषक लाभान्वित होए। भारत सरकार है युवा मन ला कृषि में आकर्षित करे बर बहुत सारा योजना चला है। एमा एक प्रमुख योजना आज के तारीख में है स्टार्टअप जी। स्टार्टअप के पूरा भारतवर्ष में भी एक माहौल बन गया हुआ है जी। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य घर में भारत सरकार के सहयोग से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राबी परियोजना चला थे जेमा किसान भाई मन कृषि से संबंधित कोई भी नया आइडिया अगर लेके आते ओला 5 लाख तक अनुदान मिली और ओला अगर वो हर बड़े मात्रा में ले जाके वो आइडिया ला बढ़ाना चाहते ओखर 25 लाख के अनुदान मिलते। एखर फायदा किसान भाई मन हमारे जिन्हें युवा किसान भाई मन है मन उठावें। हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एक अलग से एखर सेल बने हैं, वहाँ जाके संपर्क करें और ये योजना के लाभ उठाए। और बहुत सारा केंद्र शासित केंद्र से संचालित योजना है, राज्य से संचालित योजना है। अगर किसान भाई मन आई तो निश्चित रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के माध्यम से
हमार जो अलग अलग जो हम कॉलेज है, कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यानिकी विभाग से माध्यम से, पशुपालन विभाग के माध्यम से सब योजना की विस्तृत जानकारी हमन प्रदान करेंगे। जी। और युवा मन ला रोजगार से जोड़े बर भारत सरकार कटिबद्ध है। वो खुद कहत है कि आप रोजगार ले के बजाय रोजगार दे के व्यवस्था कर सकत हो। आप ऐसे काम करो जेकर से युवा मन ला आप रोजगार दे सको। जी। मतलब आप हमेशा नौकरी के पीछे मत भागो, आप नौकरी देने वाला बन जाओ, मालिक बन जाओ। बिल्कुल। ये सोच लेके भारत शासन हा बहुत महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप के रूप में शुरू करे है। एकर से जुड़ना हमार मन ला बहुत आवश्यक है, हमार कर्तव्य गला है। जी डॉक्टर साहब, बहुत कम समय में विस्तृत और विशाल जानकारी हमारे किसान भाई मन ला आप मन दे हो रोजगार के कृषि के क्षेत्र में रोजगार के माध्यम कैसे पैदा करे करबर। तो आप आए और आप जानकारी दे के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब किसान भाई मन ला राम राम। तो किसान भाई हो, अभी हम देखत रहें कि कैसे विशाल विस्तार संभावना है कृषि के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र है जेकर से हम रोजगार पा सकथन बल्कि रोजगार दे सकथन। तो आप मन भी सुने और देखे, आप मन समृद्ध हो, आप मन आत्मनिर्भर हो। बस आज अत के संगवारी हो, अवैया बेरा में फिर बढ़िया बढ़िया गोड बात नवा जानकारी लेकर के आप मन के सामने हो उपस्थित हो गया हवाई जाए के बेरा। दो विदा, राम राम।